दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको जानकारी दी थी चिन्हों के पहचान की। ऐसी जगह जहाँ ये चिन्ह वास्तव में पाए जाते हैं और हर व्यक्ति के हाथ में होते हैं, तो उसके संबंध में आपने जानकारी कर ली होगी। उसका फल भी हम आपको बता चुके कि इन 10 चिन्हों में कौन से चिन्ह का क्या फल है, और आप उस फल को अपने भाग्य से देख सकते हैं कि वास्तव में ये चिन्ह हमारे हाथ में है और ये ही फल इसका है वास्तव में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा चिन्ह जो कहीं भी हो हाथ में, चाहे वो ग्रह पर हो, चाहे वो रेखा पर हो, कहीं भी हो, वो आपको फल ही देगा और अच्छा फल देगा। तो ऐसे चिन्ह की आज हम आपको जानकारी देंगे जो बहुत ही शुभ चिन्ह है। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारा ज्ञान आप तक और आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो आप जानते होंगे कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा वर्ग चिन्ह जो बारीक ही रेखाओं से बना होता है, आपके किसी रेखा पर हो या किसी ग्रह पर हो, वो आपको लाभ ही देगा। तो हम इसकी आज आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि अगर यह आप चित्र में देख सकते हैं, यदि अगर यह गुरु क्षेत्र पर है, ये देख रहे हो, ये बृहस्पति का क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही उच्च पद प्राप्त करता है। दूसरा है सूर्य क्षेत्र, शनि क्षेत्र। दूसरा है शनि क्षेत्र। तो दोस्तों, यदि ये शनि क्षेत्र पर वर्ग है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार दुर्घटना के होने के बावजूद भी वह आश्चर्यजनक रूप से बच जाता है। कैसे? जैसे अभी दिल्ली में वायुयान का एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, लेकिन उन सभी में एक आदमी बचा। ये तो आपने न्यूज़ में देखा होगा। वो कैसे बचा? वो ये ही वर्ग एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी भयंकर दुर्घटना हो वो बच जाता है। तो वो ही आदमी एक ऐसा बचा है जिसके हाथ में ये यहाँ शनि क्षेत्र पर वर्ग था। दूसरा है सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र पर जिनके वर्ग होता है वो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, उसको जो है बहुत मिलता है। चौथा है बुध क्षेत्र। दोस्तों, जिनके बुध क्षेत्र पर ये वर्ग होता है, वो कितना भी जघन्य अपराध कर ले, कितना भी, लेकिन फिर भी जेल जाने से बच जाता है। देखिए कितना हर जगह लाभ दे रहा है। अब आता है, यानी कि यहाँ चंद्र क्षेत्र पर, ये चंद्र क्षेत्र है, यहाँ वर्ग बनाना मैं भूल गया। चंद्र क्षेत्र पर ऐसा व्यक्ति गंभीर, दयालु और विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य से काम लेता है। इसे है ये केतु पर्वत, यानी कि जिनका केतु पर्वत पर होता है ये वर्ग, उनका भाग्य उदय जो है वो बचपन से ही हो जाता है। अब इसमें दूसरा है शुक्र क्षेत्र। जिनके शुक्र क्षेत्र पर ये वर्ग होता है, उन्हें कभी भी जीवन में बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा है इसको मंगल क्षेत्र, ये मंगल क्षेत्र है। मंगल क्षेत्र पर यदि मंगल क्षेत्र पर है, तो दोस्तों जीवन में वह व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करता। और दोस्तों, यदि अगर यह राहु क्षेत्र पर है, राहु क्षेत्र पर यदि अगर आता है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति को जीवन में आधा जीवन उसका साधु के रूप में व्यतीत होता है। यानी कि वह मध्य जीवन से ही अंत समय तक साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। शुक्र क्षेत्र, ये है शुक्र क्षेत्र। ऐसे शुक्र क्षेत्र पर कभी भी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता उसको। ये यहाँ से यहाँ तक सब शुक्र क्षेत्र में ही आता है। अब आती है विवाह रेखा की बात।
दोस्तों यदि अगर यह विवाह रेखा पर है तो उसकी स्त्री जो होती है विवाह रेखा, पत्नी सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी होती है और उसको ससुराल से भी काफ़ी धन का लाभ मिलता है। अब आती है भाग्य रेखा। जिनकी भाग्य रेखा पर होता है दोस्तों, उनका जो भाग्य है वो बहुत शीघ्र उदय होता है। यानी कि बस ये समझिए कि जैसी उसकी बचपन की अवस्था बीतेगी उसका भाग्य शुरू हो जाएगा। अब आती है हृदय रेखा। जिनके हृदय रेखा पर, ये हृदय रेखा, जिनके हृदय रेखा पर जो है ये वर्ग होता है तो दोस्तों उनको जो है वह व्यक्ति हृदय से दयालु और परोपकारी होते हैं। तीसरी है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा है। यदि अगर मस्तिष्क रेखा पर है तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो निरंतर क्रियाशील रहता है और वैज्ञानिक के रूप में शोध का कार्य करता है। अब आता है जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर यदि अगर वर्ग है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु होता है। यानी कि 100 साल की आयु के लगभग उसकी आयु होती है। अब आता है यात्रा रेखा। दोस्तों ये यात्रा रेखा है। इस यात्रा रेखा पर जिनके वर्ग होता है दोस्तों वो अपने जीवन में बार बार विदेश यात्राएं करते हैं। तो इसके संबंध में आज हमने आपको जानकारी दी। ये बहुत ही बढ़िया चिन्ह है जो जहाँ भी होगा आपको लाभ ही देगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।